तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं द लास्ट लेसन। ये इंग्लिश लिटरेचर का फ्लेमिंगो बुक है, ठीक है। क्लास 12th हम लोग डिस्कस कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कशन किया कि मिस्टर हेमेल्स फ्रांस के फादर्स के बारे में बात करना चाह रहे हैं, कि वो कहते हैं कि उनके फादर उनको फार्म हाउस देना चाहते थे, ठीक है। तो यहीं से अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो देन फ्रॉम द अनदर थिंग्स मिस्टर हेमेल वेंट ऑफ द टॉक ऑफ फ्रेंच, ठीक है। यानी कि ये सब बातों के बाद जो है मिस्टर हेमेल फ्रेंच लैंग्वेज की तारीफ़ करने लगे, बहुत खूबसूरत है और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स की दुनिया में सबसे सरल भाषा है, ठीक है। द क्लियरेस्ट एंड लॉजिकल दैट मस्ट बी गार्डेड अमंग अस, ठीक है। ये हमको हमेशा बांधे रखती है, ठीक है। नेवर फॉरगेट इट, इसको भूलना नहीं, बिकॉज व्हेन इट्स इंस्लेव्ड, अगर ये इंस्लेव्ड हो जाएगी, एज लॉन्ग एज होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज इट एज इफ दे हैड टू की देयर प्रिजन, ठीक है। यानी कि ये जो है, अगर हम लोग कभी गुलाम हो जाते हैं तो ये क्या है, की है, प्रिजन की है, ठीक है। तो यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। देन ही ओपन ए ग्रामर एंड रीड अवर लेसन, और फिर वो बाद में ग्रामर का लेसन पढ़ाने लगे। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टैंड इट। हाउ वेल आई अंडरस्टैंड इट का मतलब क्या होता है, कितनी आसानी से हमें समझ में ये बातें आ रही थी। ऑल ही सेड सीम्स टू ईजी एंड ईजी, सो ईजी, यानी कि हर चीज़ मालूम पड़ रही थी, बहुत ईजी। आई थिंक्स टू दैट आई हैड नेवर लिसन टू केयरफुली, इससे पहले मैंने इससे ज़्यादा क्लियरली नहीं सुना था। ही हैड नेवर एक्सप्लेन एवरीथिंग सो मच पेशेंस, ठीक है। उन्होंने भी ऐसे इतने पेशेंस के साथ नहीं पढ़ाया था। इट सीम्स ऑलमोस्ट एज इफ़ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही नो बिफोर गोइंग अवे, ठीक है। वो हमें हर चीज़ देना चाहते थे जाने से पहले, ठीक है। ऑल ही नो बिफोर गोइंग अवे एंड पुट इट ऑल इन टू आवर हेड इन वन स्ट्रोक, और ये सभी चीज़ें हमें समझा के जाना चाहते थे, हमारे सर में गाड़ के जाना चाहते थे, ठीक है। सर में डाल देना चाहते थे, यानी दिमाग में, ठीक। आफ्टर द ग्रामर, अब देखिए ग्रामर की बात हो रही है। अब इसमें क्या है, ठीक है। ग्रामर के बाद वी हैड ए लेसन इन द राइटिंग, राइटिंग का लेसन था। मिस्टर हेमेल हैड ए न्यू कॉपी फॉर अस, हम लोगों के लिए एक न्यू कॉपी दी, उनके पास थी। रिटन इन द ब्यूटीफुल राउंड हैंड फ्रांस एलेसेक, ये लिखा हुआ था, ठीक है। दे लुक लाइक ए लिटिल फ्लैग फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम हंग फ्रॉम द रॉड ऑफ द टॉप ऑफ डेस्क, ठीक है। अब इसका मतलब क्या था, वे ऐसे लग रही थी जैसे कि विद्यालय के उस कक्ष में सभी छोटे बड़े झंडे लहरा रहे हैं, जो हमारी मेज़ों के ऊपर छड़ों से लटका दिए गए हैं, ठीक है। काश आप सभी देखते कि सभी किस तरह से अपने काम में जुट गए और सभी कितने शांत थे, ठीक है। एकमात्र ध्वनि कागज़ के कलमों की रगड़ की आ रही है। तो इसमें इन्होंने यही बताया है कि ये सब जगह ऐसे लग रहा था कि झंडे लगे हुए हैं। यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरी वन सेट टू वर्क, हर आदमी अपना काम कर रहा है। हाउ क्विट इट वॉज, वो कितने शांति से बैठे हुए हैं। दे ओनली साउंड ऑफ द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन ओवर द पेपर, सिर्फ लिखने की आवाज़ आ रही है, स्क्रैच करने की आवाज़ आ रही है। वन सम बिटल फ्लो इन इट नो बडी पेड अटेंशन टू देम, अगर बिटल्स भी आ गई, मक्खी भी आ गई, ठीक है, कोई इंसेक्ट भी आ गया तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अटेंशन टूट नहीं रहा। इवन द लिटिल वंस द वर्क राइट ऑन द ट्रेसिंग देयर फिश हुक, ठीक है, एज इफ दैट ऑफ फ्रेंच। अब इसका क्या मतलब हुआ, सभी छोटे बच्चों ने ध्यान नहीं दिया, जो पूरे समय मछली पकड़ने के कांटों के चित्र बनाने में लीन थे, मानो वह फ्रांसीसी भाषा थी, ठीक है। छत पर कबूतर बहुत धीरे धीरे गुटरुगू कर रहे थे और मैंने सोचा कि वो भी जर्मन भाषा गाने के लिए विवश करेंगे कबूतरों को भी, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर ये बातें सब हो रही थी, ठीक। यानी किसी ने कोई भी अटेंशन नहीं दिया, लिटिल वन को भी नहीं अटेंशन दिया, ठीक है। हु वर्क द राइट ऑन द ट्रेसिंग देयर फिश हुक एज इफ, मानो
इट वॉज द फ्रेंच, ये फ्रेंच है, ठीक है। वन ऑफ द रूफ पिजन कुक कूड, कुक मतलब क्या होता है, बोलते हैं, वेरी लो। आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने खुद से कहा, दे विल मेक देम, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन, यानी कि वो लोग जर्मन जो है उनको इतनी अच्छी जर्मन पढ़ा दी जाएगी कि वो जर्मन में भी गाने लगेंगे, ठीक है। व्हेन यार आई लुक अप माई राइटिंग मिस्टर हैमेल सिटिंग द मोशनलेस इन द चेयर, ठीक है। जब मैंने अपनी राइटिंग देखी, मिस्टर हैमेल जो है मोशनलेस बैठे हुए थे अपनी चेयर पे, एंगेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग्स देन एट अनदर एज इफ मानो he wanted to fix in his mind just how everything look at the school little school room, ठीक है। अब इसमें इन्होंने क्या कहा कि इसमें यही बात बताई गई है, वो हर चीज़ को अपने माइंड में बिठा लेना चाहते थे क्योंकि अब वो जा रहे थे, ठीक है, ठीक। अब वो हर चीज़ को देख रहे थे कि वो उन्हें देख रही है, देन अनदर एज इफ मानो ही वांटेड टू फिक्स हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक इन द लिटिल रूम, ठीक है। वो रूम को देख रहे थे और ऐसा लग रहा था कि रूम उन्हें देख रहा है, ठीक है, ये चीज़, ठीक। फॉर द 40 ईयर ही हैड बीन वर्किंग फॉर द सेम प्लेस विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो एंड क्लास इन द रूम, ठीक है। अब इसमें इन्होंने क्या कहा, 40 साल उन्होंने काम करा, गार्डन था विंडो के बाहर, ठीक है, ठीक, एंड क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उनके सामने जो है क्लास था। जस्ट लाइक दैट, उसकी तरह, ओनली द डेस्क एंड बेंच हैड बीन वर्न एंड स्मूथ, वॉलनट ट्री इन द गार्डन वर टॉलर, जो वॉलनट ट्री था वो टॉलर हो गया, एंड hoop vine that had planted himself twine about the window of the roof, ठीक है। How it must broken his heart to leave it all, poor man। अब ये कह रहे हैं केवल मेज कुर्सियाँ जो है घिस घिस के चिकनी हो गई थी, ठीक है। खिड़की के बाहर जो प्लांट था वो बिल्कुल कक्षा के सामने था, ठीक है, ऐसा लग रहा था, ठीक है। और वो अखरोट का वृक्ष था, वो भी बड़े हो गए हैं, ठीक है। होप वाइन का मतलब क्या होता है, एक तरह की बेल होती है, उन्होंने अपने हाथ से लगाया था, वह खिड़की से लिपटते हुए छत तक पहुंच गई थी, ठीक है। एक प्रकार की बेल, बेल का मतलब यानी कि जो टेंडल्स होती हैं उनको कहते हैं, ठीक है। ठीक है। इट मस्ट हैव द ब्रोकन इज हार्ट टू द लीव इट ऑल, ये सब को छोड़ते हुए पुअर मैन टू हियर हिज सिस्टर, अपनी सिस्टर को सुनते हुए, मूविंग अबाउट द रूम अबव, पैकिंग देयर ट्रंक, वो अपना पैकिंग करते हैं, फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे वो अपनी कंट्री को छोड़ दें। बट ही हैड टू करेज टू हेयर एवरी लेसन टू वेरी लास्ट, ठीक है, उनके पास एक करेज था कि वो सुने। आफ्टर द राइटिंग ही हैड लेसन इन हिस्ट्री, देन द बेबीज चैंटेड देयर बा बी बी बो, ठीक है। डाउन देयर द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हाउसर हैड पुट हिज स्पेक्टिकल्स एंड होल्डिंग हिज प्रिंटर बोथ हैंड एंड स्पेल द लेटर विद देम, ठीक है। अब ये आपको बताते हैं इसमें इन्होंने क्या कहा है। ठीक है, किंतु उनमें हर पार्ट को बिल्कुल अंत तक सुनने का साहस था जो वहाँ पे लोग बैठे हुए थे। लिखने के बाद जो है हमारा इतिहास का पाठ हुआ और फिर जो है बच्चे ज़ोर ज़ोर से बाबू बीबू कहने लगे, ठीक है। कमरे के पिछले छोर पर ओल्ड हाउसर ने अपना चश्मा पहन लिया और जो भी था सामान वो सब लेके बाहर आ गया और वो सब उच्चारण कर रहे थे, प्रोनंसिएशन कर रहे थे। ये लोग जो है प्रोनंसिएशन भी कर रहे थे, ठीक है। आप देख सकते हैं कि वो भी रो रहा था, भावुकतावश उसकी आवाज़ कांप रही थी। ही वॉज टू क्राइंग, ही वॉज ट्रम्बलिंग विद द इमोशन, ही वॉज द फनी टू हेयर हिम विद द वांटेड टू लाफ एंड क्राई, ठीक। हाउ इट वॉल रिमेंबर इट एंड दैट वॉज द लास्ट लेसन। हम कैसे रिमेंबर करें, ये जो है बहुत ज़्यादा
याद दिलाएगा। ये कितनी अच्छी याद है, ठीक है। एट वंस चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, चर्च की क्लॉक में जो है 12 बज गए। देन एंगुलस एट द सेम मोमेंट ट्रायम्फेट ऑफ प्रूशियन रिटर्निंग फ्रॉम द ड्रिल साउंडेड अंडर आवर विंडो। हैमेल स्टूड अप एंड वेरी पेल एंड हिज चेयर एंड नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल। इसका मतलब क्या हुआ? अचानक जो है 12 बज गए, फिर एक घंटी बजने लगी। उसी क्षण ड्रिल से लौटकर आते हुए प्रूशिया के सैनिकों ने हमारी खिड़कियों के नीचे बजती सुनाई दी, ठीक है। यानी कि बेल बजा रहे थे, ड्रिल कर रहे थे, ठीक है। मिस्टर हैमेल अपनी कुर्सी को छोड़ के खड़े हो गए, ठीक है। मिस्टर हैमेल जो है कुर्सी को छोड़ के खड़े हो गए, स्टूड अप, ठीक है। और वो बहुत पीले पड़े हुए थे। मैंने इतना आत्मविश्वास कभी नहीं देखा था, ठीक है। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, उनको इतना कभी आत्मविश्वास वाला नहीं देखा था। माई फ्रेंड सैड आई बट आई समथिंग चोक हिम, ही कुड नॉट गो ऑन, ठीक है। मित्रों, मैं किसी बात से उनका गला अवरुद्ध हो रहा था, वो आगे कुछ नहीं कह सकते। फिर वो शाम पट की ओर बढ़े और खड़िया पे एक टुकड़ा उठाया और अपनी पूरी ताकत से जितने बड़े अक्षर में वो लिख सकते थे वो लिखा। उन्होंने एक ब्लैक बोर्ड पे गए, चाक उठाई और बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट यानी अपनी पूरी ताकत से, ही रोट ए लार्ज एज कुड वाइवा ला फ्रांस जिंदाबाद। देन he stopped and leaned his head against the wall and without a word he made a gesture to us with hand, school is dismissed, you may go, ठीक है। वह रुक गए और अपना सर दीवार के सहारे टिका लिया और बिना कुछ बोले हाथों से इशारा कर दिया, स्कूल की छुट्टी हो गई है, आप जा सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट सेगमेंट में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करके इस चैप्टर को फाइनली वाइंड अप कर देंगे। तो हमारा लेक्चर कैसा रहा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए। कोई भी लूप होल्स हो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि हम इसको और इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू।